हेलो डॉक्टर्स, मैं डॉक्टर नैना आपका स्वागत करती हूँ भोपाल एकेडमी में। आज हम एक नई मेडिसिन लेके आए हैं जिसका नाम है एग्रिकस मस्कुलरिस। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी एज एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, थ्योरेटिकल एंड क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए जानते हैं क्या है एग्रिकस मस्कुलरिस। वैसे आप सब जानते होंगे कि एग्रिकस मस्कुलरिस जो क्या है, एक फंगाई है ना। हमारी होम्योपैथिक में हर चीज़ से मेडिसिन बनी है, राइट। तो ये एक फंगाई से, फंगस से मेडिसिन बनी है एग्रिकस। सो देखते हैं आगे इसमें क्या है। जो एग्रिकस है इसका कॉमन नेम है टॉड स्टूल। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का क्वेश्चन है जो पूछा जाता है ना। इसका कॉमन नेम है, ये इसका पिक्चर है जो कि एक फंगाई है ना। फंगस से बनने वाली मेडिसिन है एग्रिकस मैस्कुलिस, कॉमन नेम इज टॉड स्टूल। अब जैसा कि हम हमेशा जानते हैं कि हमें फार्मेसी यही याद करनी है, तो ये पहले कहाँ पे पाई जाती है? इट इज ग्रो इन यूरोपियन, एशियन एंड अमेरिकन रीजन में पाई जाती है। इसका जो पार्ट यूज होता है, द पार्ट यूज इन इज द होल फ्रेश फंगस विदाउट द आउटर लेयर। होल फ्रेश फंगस, पूरा फ्रेश फंगस और विदाउट द आउटर लेयर। आउटर लेयर नहीं होती, बाकी पूरा फंगस जो है यूज होता है। Agaricus is collected in the hottest month and hugs up to the air to dry. The stalk and the cap, जो stalk जो रहती है, ये cap है उसका और ये stalk है, क्लीन करते हैं एंड आफ्टर द एपिडर्मिस इज रिमूव, उसकी जो एपिडर्मिस जो लेयर होती है ऊपर की उसको रिमूव करके इट इज कट इनटू द पीसेस ऑन विच एन इक्वल क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इज poured, है ना। जितना एग्रिकस का फंगस जो है उतनी ही क्वांटिटी में अल्कोहल डाला जाता है। मदर टिंचर बनता है और डाइल्यूशन मेड अंडर द क्लास थर्ड। सो इसका कॉमन नेम आपको पता चल गया, टॉड स्टूल, राइट। मदर टिंचर रहता है इसका और ये क्लास थर्ड में बनती है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये कौन सी क्लास में बनती है? थर्ड क्लास में। और ये एक फंगस है। और ड्रग पावर कितनी है इस मदर टिंचर की? 1/6। ये भी एमसीक्यूज में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि क्या क्या इसकी फॉर्मेसी है। ओके, नाउ कॉन्स्टिट्यूशन कैसा रहता है, पर्सन कैसा दिखता है, टॉड स्टूल का पर्सन, एग्रिकस का पर्सन जो है कैसा दिखता है? तो ओल्ड पीपल विथ वीक इंडोलेंट सर्कुलेशन, लाइट हेयर, लैक स्किन एंड मसल्स। दुबला पतला पर्सन होगा, ओल्ड लुकिंग पीपल होगा, या ये ओल्ड ही पर्सन होगा जिसकी जो लाइट हेयर्स होंगे, लैक्स स्किन होगी एंड मसल्स भी लैक्स रहेंगे और इंडोलेंट सर्कुलेशन होगा। नर्वस टेम्परामेंट का पर्सन रहता है और चिली पेशेंट है, सोरा एंड सिफिलिस इन द बैकग्राउंड ऑफ मास, right? So constitution is old people with weak indolent circulation, temperament is nervous temperament, chilly patient and sora and syphilis in the background. Okay, now we are going to see अगर एग्रिकस का जो मस्कुलस का पेशेंट रहता है वो कैसा रहता है। स्टार्टिंग में पहले तो ये एल्कलॉइड जो रहता है उससे बनता है, जो कि मस्कुलरिस जो है एक एल्कलॉइड कंटेन होता है इसके अंदर। और इसकी 4 स्टेजेस आती हैं व्हेन स्टिमुलेशन एंड एक्सप्रेसिव रहता है। तो फर्स्ट स्टेज में कैसा रहता है? ये फर्स्ट स्टेज या माइल्ड स्टिमुलेशन जब पर्सन को रहेगा तो वो चेयरफुल रहता है, करेजियस रहता है, लोकोसिटी ज्यादा रहती है और एक्सॉस्टेड फीलिंग करता है। पर्सन फील्स हैप्पी, मिक्स अराउंड, एंजॉयज डे टू डे एक्टिविटीज। मतलब जब स्टार्टिंग में जो भी पर्सन रहेगा वो बहुत ज्यादा खुशी वाला, हर चीज में अपने को बहुत एंजॉय करेगा, है ना। सबसे घुल मिल जाएगा, एंजॉय करता है लाइफ को, मिक्सअप हो जाता है। जैसे हमारा बेलाडोना का पेशेंट है ना। बेलाडोना भी स्टार्टिंग में बहुत एंजॉय करता है, गुड एज गुड, बैड एज बैड, है ना। जब सबके साथ अच्छे से एंजॉय करता है। सेकेंड स्टेज में, मेंटल स्टेज में क्या होता है? लॉस ऑफ कंट्रोल, लॉस ऑफ परसेप्शन ऑफ साइज, इंडिफरेंट और टू पेनफुल स्टिमुलाई। सेकेंड स्टेज में क्या हो जाता है? अपना कंट्रोल लॉस करने लग जाता है, पेन जो होता है, पेन भी नहीं उसे महसूस होता है, परसेप्शन मतलब साइज उसे नहीं समझ में आती है, कितनी दूर जाना है उसे समझ नहीं आता है, कौन सी चीज बड़ी है कौन सी छोटी है, मतलब कॉन्शियसनेस उसका कम होने लग जाता है। थर्ड स्टेज ऑफ सिजोफ्रेनिया का आने लग जाता है जिसमें डिलीरियम आने लग जाता है, सिंगिंग, साउटिंग, हर्ट हिमसेल्फ, ये होने लग जाता है।
फोर्थ स्टेज ऑफ मेंटल में डिप्रेशन आता है, जिसमें इंडिफरेंस, कंफ्यूजन, डिक्लिनेशन टू वर्क, लॉस ऑफ कंट्रोल, ये सारी चीजें उसमें देखने को हमें मिलती हैं। क्या हमें देखने को मिला? और ये सारी चीजें कब होती हैं? जब उसको अलाइनमेंट फ्रॉम एंगर, इमोशन, एंजाइटी, फिक्स वैक्सीनेशन, फ्राइट, प्रोस्ट्रेशन, क्राउड, एक्साइटमेंट, फियर, अल्कोहलिज्म, बीइंग अलोन, इन सब से उसकी जो कंप्लेंट है बढ़ जाती है। इन सब से उसको अलाइनमेंट फ्रॉम होता है, अलाइनमेंट फ्रॉम तो इनसे तकलीफ होती है। तो पहले तो जो पर्सन रहेगा बहुत एक्साइटेड और लॉकेसिटी रहेगी, बहुत बातें करता रहेगा, करेजियस रहेगा। सेकेंड स्टेज में आके अपना कंट्रोल लूज करने लग जाता है। थर्ड में सिजोफ्रेनिया, डिलीरियम आने लग जाता है। फोर्थ में इंडिफरेंट हो जाता है और कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है और सुसाइडल टेंडेंसी या लॉस ऑफ कंट्रोल, कोई काम नहीं करना चाहता, ये सारी चीजें उसमें आने लग जाती हैं। तो ये उसका मेंटल हमें देखने को मिलता है, राइट? ओके, तो ये आपको याद रखना है। एग्रीकल्चर का मेंटल में पूछा जाता है, या आप एग्जाम में या आप क्लिनिक पे भी ऐसे पेशेंट को देख सकते हैं। अब ये फिजिकली कहाँ कहाँ इसका अफेक्शन होता है? तो स्पाइनल में होता है, लंबर रीजन पे होता है, सर्कुलेशन में होता है। तो हम देखेंगे स्पाइन पे क्या होता है, सेंसिटिव टू टच, है ना, टच करने पे भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव पर्सन रहता है। पेनफुलनेस एंड वॉलेंट बर्निंग होती है, बर्निंग, पेनफुलनेस, लेग्स एंड लिम्स में कंट्रोल खो जाता है ये, है ना। शूटिंग पेन इन द स्पाइनल कॉर्ड, बैक एक जो एग्रावेट होता है बाय सिटिंग, सिटिंग से जो है इसका बैक जो है एग्रावेशन होता है। सो इट्स एक्ट्स ऑन स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल में क्या क्या है, सेंसिटिव टू टच, पेनफुल एंड वॉलेंट बर्निंग देखने को मिलेगी, शूटिंग पेन होगा, और बैक जो है सिटिंग से एग्रावेशन देखने को हमें इसमें मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसकी कंप्लेंट जो होती है वो डायगोनली होती है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यूज में भी बनता है, और आपको ध्यान भी रखना है कि डायग्नोस्टिक बहुत सारी हमारे पास और भी मेडिसिन है जिसमें ये सिम्टम है, बट एग्रीकल्स का इंपॉर्टेंट सिम्टम है राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, है ना। पर्सन को ऐसे में दर्द होगा या ऐसे में दर्द होगा, है ना। इफ अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी हैज पेन, राइट आर्म, एट द सेम टाइम लोअर पोर्शन हैव द लेफ्ट लेग। अगर अपर पोर्शन के राइट में पैर में दर्द है तो लोअर पोर्शन के लेफ्ट में दर्द होगा, अगर उल्टा है तो इसमें उल्टा होगा, ठीक है। राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में डायगोनली पेन देखने को हमें मिलता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। नाउ वी कैन गो ईचिंग एंड बर्निंग एंड रेडनेस। जहां पे बर्निंग और रेडनेस देखेगी वहां पे ईचिंग भी देखने को इसमें मिलती है। ग्रेट डेबिलिटी होती है, हैवीनेस इन द लिम्स, जो पैर रहते हैं उसमें बहुत हैवीनेस फील होती है क्योंकि डेबिलिटी के कारण। डेबिलिटी मीन्स, व्हाट इज डेबिलिटी मीन्स? डेबिलिटी मीन्स वीकनेस के कारण, ओके, वीकनेस के कारण ये बहुत ज्यादा हैवीनेस फील होती है। फ्रिक्वेंटली ट्विचिंग ऑफ द आईलिड, जो आईलिड्स रहती हैं इनकी उसमें ट्विचिंग देखने को मिलती है ना, नर्व्स पे काम करती है। सो देयर इज ए ट्विचिंग, फ्रीक्वेंट ट्विचिंग ऑफ द आईलिड्स एंड वीकनेस ऑफ द मसल्स। मसल्स वीक हो जाती है इनकी, इसके कारण इनकी जो आई की मसल्स है उसमें ट्विचिंग होना चालू हो जाती है, तो वो फ्रीक्वेंटली देखने को मिलती है। एंड द सेंसेशन इज सोरनेस ऑन द नोज एंड माउथ में सोरनेस फीलिंग होती है। नेक्स्ट इज ओल्ड पीपल में देखेंगे जिनका वीक सर्कुलेशन होता है, ओल्ड पीपल विथ वीक सर्कुलेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इनको नमनेस बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, नमनेस होती है, टिंगलिंग सेंसेशन होता है, दैट इज ओल्ड पीपल विथ वीक सर्कुलेशन। एंड द सेंसेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। एग्रीकल्स के सेंसेशन जो है बहुत बार एमसीक्यूज में पूछे गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या सेंसेशन होता है? सेंसेशन एज इफ एंट मीन चींटियां, ants were creeping along the spine। स्पाइन में ऐसा फील होता है, मान लो ये स्पाइन है, उसे ऐसा लगता है कि उसकी क्रीपिंग कर रही है, चल रही है ना, क्रीपिंग कर रही है एंट्स, एंट्स मतलब चींटियां, ठीक है। और एक और सेंसेशन होता है, सेंसेशन इन वेरियस पार्ट एज इफ आईज टचेस और एज आईज कोल्ड नीडल्स वेयर पियर्सिंग द स्किन।
उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो आइस है, आइस बर्फ जो है उन या बर्फ की निडले उनके बॉडी पार्ट में चुभाई जा रही है, ऐसी फीलिंग आती है. तो सेंसेशन इन वेरियस पार्ट एज इफ द आइस टचेस और इफ आइस कोल्ड नीडल्स वेयर पियर्सिंग द स्किन. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए. नेक्स्ट इज एग्रावेशन आफ्टर ईटिंग, आफ्टर caution or cold air, mental applications या बिफोर अ थंडर स्टॉर्म इनको एग्रावेशन होता है, और एमुलेशन जनरल मोशन से इन्हें अच्छा लगता है. ठीक है, एक और एग्रावेशन हमने देखा था, सिटिंग में एग्रावेशन होता है स्पाइन में. ठीक है, एमुलेशन कैसा है, वाई जेंटल मोशन से इन्हें एमुलेशन होता है. ना एग्रीकस हमने देखी, ओल्ड पीपल में अच्छा काम करती है, सर्कुलेशन वीक होता है, सेंसेशन हमने देखे. और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि उनका हमें याद कैसे रखना है ना. हर चीज हमें याद नहीं रहती मेडिसिन की, हम भूल जाते हैं. तो अगर हमें कोई निमोनिक मिलता है तो हम उसे याद करने में हेल्प हो जाती है हमारी. तो आइए, हमने जो मैस्कुलरिस वर्ड है इसके अंदर MUSCARIUS, इससे है ना निमोनिक बनाया है. एम से मोशन कॉज पेन, यू से अपर लेफ्ट से लोअर लेफ्ट पेन जाता है या डायगोनली पेन जाता है. एस से सेक्सुअल डिबीचर्स कॉजेज नर्वस प्रोस्ट्रेशन. सी से कंप्लेंट अपीयर डायगोनली. ए से ऑल ओवर बर्निंग पेन होता है. आर से रेड हॉट स्वॉलन पार्ट्स दिखते हैं. आई से इनवॉलेंट्री मूवमेंट व्हेन अवेकन. यू से यूट्राइन प्रोलेप्स विथ इंटॉलरेबल पेन. ऐसे स्पाइनल इरिटेबिलिटी ऑन लीस्ट टच. दिस इज द मैस्कुलरिस का हमने जो वर्ड्स हैं उससे हमने कुछ बनाया है. आप कुछ और भी वर्ड लेके बना सकते हैं, अगर आपको याद रखने के और भी तरीके होते हैं. अगर आपको ये ठीक लग रहा है तो इससे कर सकते हैं, नहीं तो और अपने हिसाब से भी बना सकते हैं. नाउ हम इसे थोड़ी मेडिसिन होती हैं जिनसे हम इन्हें कंपेयर कर सकते हैं. तो जो पैरास्थेसिस है, मतलब जो इनका सेंसेशन जो लॉस हो जाता है या कोल्डनेस फीलिंग होती है, तो एग्रीगस में तो देखा जाता है सेंसेशन ऐसे पियर्स, कोल्ड और न्यूरल्जिया और कोल्ड निडल्स जैसा फीलिंग होता है. शूटिंग एंड बर्निंग अलोंग द स्पाइन है, बर्निंग, ईचिंग एंड रेडनेस एंड स्वेलन एंड फ्रोजन फील होता है. वहीं वोबेस्टा जो है उसमें कैसा रहता है, ट्यूराइटिस रहता है विद टिंगलिंग एंड नमनेस फीलिंग होती है. टिंगलिंग एंड नमनेस के साथ इसमें जो बबेस्टा है इसके अंदर टिंगलिंग एंड नमनेस फील होगी, और जो एग्रीकस है इसमें कोल्ड सेंसेशन होता है. और सिकल कॉर में भी टिंगलिंग रहती है, लेकिन क्रॉलिंग स्टार्टिंग इन द फेस, बैक एंड इन द लिम्स और इन द फिंगर ऑन द टिप ऑफ द टंग एंड थ्रोट, एंड सेंसेशन ऑफ बर्निंग एज इफ पेन इन द बॉडी. ठीक है, तो क्या देखने को मिलता है, इसमें क्रॉलिंग सेंसेशन है सिकल कॉल में भी, बट इसमें जो है कहाँ से स्टार्ट है, फेस से, बैक से और फिर लिम्स में आ रही है. फील एज इफ वॉकिंग एंड वेलवेट फॉर्मिकेशन ऑन द स्किन. ऐसा लगता है कि वेलवेट फॉर्मिकेशन हो गया स्किन में. वहीं स्टिलोजो जो मेडिसिन है उसमें लगता है सेंसेशन ऑफ बॉइलिंग वाटर फ्लोइंग. ठीक है, इसमें कैसा सेंसेशन है, एग्रीकस में कोल्ड निडल फ्लो कर रही है स्किन के अंदर, ऐसा कोल्ड निडल से जो ट्रैपिंग कर रहे हैं, पेनिट्रेट कर रहे हैं, ऐसा फील होता है. और इसमें बॉबेस्टा में क्या रहता है, टिंगलिंग एंड नमनेस होती है. सिकल कॉर में हमें देखने को मिलता है क्रॉलिंग स्टार्टिंग जैसा सेंसेशन होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है. वही स्टिलोजो में फील होता है जैसे बॉइलिंग वाटर फ्लोइंग ऑन द स्किन, है ना. वहीं पर ट्विचिंग एंड जर्किंग जो है एग्रीकस में जो है ट्विचिंग ऑफ सिंगल पार्ट होता है, कोरिया देखने को मिलता है. स्पेशली ऑफ द आईलिड एंड टंग, ट्विचिंग सीजेस ड्यूरिंग स्लीप, नास्टिग्मस एंड अनसर्टन गेट देखने को मिलती है. रात में नींद में चलता है, अनसर्टन गेट हो जाती है, ट्विचिंग देखने को, जो ट्विचिंग रहती है वो नींद में बंद हो जाती है. वोबेस्टा में क्या होता है, एक्वर्ड मोशंस होते हैं, ड्रॉप्स थिंग्स ऑफ फेस, ट्विचिंग ऑफ फेशियल मसल बिफोर एस्मा. इसमें भी ट्विचिंग है, लेकिन एस्मा के पहले जो है ट्विचिंग देखने को मिलती है वोबेस्टा में. सिकल कॉल में भी ट्विचिंग है. ट्विचिंग है स्पाज विद फिंगर ए पार्ट, क्रैम्प्स विद स्टिफनर एंड नोइंग इन सिंगल पार्ट. इसमें सिंगल पार्ट में ट्विचिंग देखने को मिलती है जिसमें टिटेनिक स्पाज्म आते हैं विद फुल कॉन्शियसनेस, टिंगलिंग इन बैक एंड एक्सटेंडिंग टू फिंगर्स एंड टॉयज, ट्रेम्बलिंग, स्टैंडिंग और स्टीफिंग गेट एज ए फील वेयर ड्रैग्ड अलोन. ऐसी फीलिंग होती है. और यूस्टोजलो में
क्लोनिक टोनिक टाइप के मूवमेंट आते हैं। क्लोनिक टोनिक जो हम सीजर्स में देखते हैं, क्लोनिक टोनिक या मिक्स्ड टाइप के जो मायोक्लोनिक मूवमेंट्स होते हैं उस तरीके के इसमें देखने को मिलते हैं हिस्टोलॉजी में। तो दोनों ये जो मेडिसिन है हमने कंपेयर किया एग्रीगस को। सो एग्रीगस का पैस्थीशिया और उसकी ट्विचिंग और जर्किंग को हमने वोमेस्ट्रा से, सिकल कॉर से और हिस्टोलॉजी से हमने इसे कंपेयर किया। कंपेरिजन से मेडिसिन जल्दी याद होती है। So this is all about our medicine Agaricus muscularis, which is very very important remedy as a practical point of view and a theoretical point of view से and a MCQs या competitive exam point of view से। अगर आपको और ऐसी ही मेडिसिन देखनी है तो आप चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू सो मच।